गुड इवनिंग। तो हम लोग जानेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी के एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में कि यहाँ पे एक नोटिस जारी किया यूनिवर्सिटी की ओर से। यहाँ पे नोटिस आई है कॉलेज की ओर से कि यहाँ पे ड्रेस कोड में आप लोग को आना और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है उसके बारे में भी बताया। तो आइए पूरा डिटेल जानेंगे। साथ ही हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन में, एक बाधा बन रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स लिए गए हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे कि सर 2019-22 का स्टूडेंट है और उसमें पार्ट 1 प्रमोटेड थे और 2020-23 के साथ इन लोग ने एग्जाम दिया, उसका अभी तक मार्कशीट नहीं आया है, तो एडमिशन कैसे हो पाएगा। और ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, इतने सारे कमेंट्स इसी पे बेसिस पे है, तो हम लोग इस पर पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये नोटिस देख लेते हैं जिसमें कि ड्रेस कोड के बारे में बात किया गया। बहुत सारे कॉलेज में तो क्लास ही नहीं होती, तो स्टूडेंट ड्रेस कोड में कैसे हैं अगर उनका कोई ड्रेस ही नहीं पता है। पार्ट 3 में आ गए हैं, अभी तक कोई उसका ड्रेस पता नहीं है, ये लोग ड्रेस में आने की बात कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्नातक सत्र 2019-22 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बीए बीएससी पार्ट 3 में नामांकन बिना विलंब शुल्क के दिनांक 25/11 से लेकर 28/11 तक होना है, ये सब जानते हैं। और 29/11 और 30/11 2 दिन 100 रुपये का विलंब शुल्क के साथ लेट फाइन के साथ एडमिशन होना, ये सब जानते हैं। उसके बाद लिखा है आवश्यक रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भौतिक सत्यापन कराना। भौतिक सत्यापन कराने का मतलब होता है कि आपको फिजिकली कॉलेज जाना होगा और वहाँ पे वेरीफाई करवाना होगा, तो ये हो गया। फिर इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 में कि प्रवेश पत्र पार्ट 1 पार्ट 2, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 का जो एडमिट कार्ड था वो भी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट बोल रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का मार्कशीट लगेगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास पार्ट 2 का मार्कशीट तो आ गया है, किसी किसी के पार्ट 2 का भी मार्कशीट नहीं आया जो प्रमोट होकर पास हुए हैं, तो उनका अपना समस्या वो कॉलेज में बात करने से सॉल्व होगा। लेकिन पार्ट 2 का ऑफिशियली मार्कशीट जारी कर दिया है। बट पार्ट 1 में प्रमोटेड जो स्टूडेंट थे उनका क्या हुआ, 2020-23 वाले के साथ वो एग्जाम दिए और उनका पार्ट 1 का अभी तक पूरी अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया तो मार्कशीट अपलोड नहीं हुआ है वेबसाइट पे। अब वो लोग पार्ट 1 का मार्कशीट कैसे देंगे, इस पर पूरा अच्छे से बात करेंगे। फिर परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आप लोग को बोला गया था यदि आप लोग के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए लास्ट में जो लिखा हुआ है कि कॉलेज में, महाविद्यालय यानी कॉलेज में ड्रेस कोड में आना अनिवार्य है, तो ड्रेस कोड तो है ही नहीं। अब ये बात लागू होती है कौन सा कॉलेज पे, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर के पास आपको दिख जाएगा प्रभारी प्रधानाचार्य RS कॉलेज तारापुर, यानी कि RS कॉलेज तारापुर जो है यहाँ पे आप लोग का ड्रेस कोड चलता होगा, क्लासेस होती होगी, इसलिए इन्होंने बोला है। तो RS कॉलेज तारापुर का जो भी स्टूडेंट है उनको ड्रेस कोड में ही जाना पड़ेगा कॉलेज। बाकी और भी किसी कॉलेज का यदि ड्रेस कोड है तो उनको यदि वैसा कोई नोटिस आता है तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, मैं अपडेट कर दूंगा। अब आइए हम लोग बारी बारी से कमेंट पे बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये 2019-22 पार्ट 1 में प्रमोटेड थे पर फिर से हम एग्जाम दिए और पास हो गए। देखिए ये स्टूडेंट पास हो गए, लिस्ट में PDF में देख लिए पास हो गए, उसका मार्कशीट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो फिर पार्ट 1 का मार्कशीट कैसे कॉलेज मांग रही है या यूनिवर्सिटी मांग रही है, वो कैसे निकलेगा। तो देखिए आप लोग को कॉलेज में बात करना पड़ेगा और ये समस्या को बताना पड़ेगा, फिर कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को समस्या बताएंगे, फिर आप लोग का कोई सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, कॉलेज जब तक वेरीफाई नहीं करेगा आपका फी का ऑप्शन नहीं आएगा। तो कॉलेज वाले को ही बता के आप लोग को वेरीफाई करवाना हो कि पार्ट 1 का मार्कशीट आई नहीं है, तो वो लोग एक अप्लीकेशन लिखवा के करवा देंगे। इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप लोग का एडमिशन हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेज वाला यदि बदमाशी करेंगे, ऐसे आप लोग को रिग्रेट करेंगे कि हमको मार्कशीट चाहिए ही पार्ट 1 का, तो आप लोग वहाँ पे दबाव बनाना होगा बहुत सारे कैंडिडेट को। फिर नेक्स्ट समस्या यही है, देखिए यहाँ पे भी सेम समस्या है, तो आप लोग को कॉलेज वाले से ही बात करना होगा। नहीं तो फिर स्क्रूटनी का रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन 1-2 दिन में ये लोग जारी करने के मूड में नहीं लग रहे। नवंबर के लास्ट तक ही आ पाएगा इसका मार्कशीट। कॉलेज में तो गर्ल्स का भी फ़ी ले लेते हैं, अगर नहीं देते हैं तो वो लोग वेरीफाई नहीं करता है, तो ये गलत बात है। आप लोग आवाज़ उठाइएगा कॉलेज में, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से कोई गर्ल्स का फ़ी नहीं रखा गया है। किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो जनरल, OBC, SC ST, किसी भी कैटेगरी का गर्ल्स है उनको नो फी देना है, यानी 0 पेमेंट करना है, तो कॉलेज वाले को फ़ी ना दें। नेक्स्ट है वही सर 19-22 सेशन का है और पार्ट 1 में प्रमोटेड थे, लेकिन 2020-23 के साथ एग्जाम दिया, तो आप लोग को कॉलेज में ही बात करना होगा, आप लोग का काम हो जाएगा। फिर पार्ट 1 का स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो देखिए स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाना चाहिए, बहुत ही कम, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों नहीं दे रहे स्क्रूटनी का रिजल्ट। ये एडमिशन निकाल दिए हैं तो इसमें बिजी हो गए हैं, लेकिन आप लोग का नवंबर के लास्ट तक आ जाएगा और दिसंबर में आप लोग का भी एडमिशन होगा, इसलिए 1-2 दिन में कभी भी जारी हो जाएगा आप लोग का पार्ट 1 का स्क्रूटनी का रिजल्ट। और इसमें बारी बारी से होता है, BA BSc BCom इस तरह करके, पहले BCom फिर साइंस BSc फिर BA वाला का होता है, इसमें थोड़ा कैंडिडेट ज़्यादा होता है। तो आप लोग को बहुत ही जल्दी आ जाएगा और जैसे ही आएगा उसके बाद आप लोग को सभी का जो पास हैं, प्रमोट हैं या तो जो भी हैं, सबका मार्कशीट अपलोड हो जाएगा।
और जो 2019-22 के पार्ट 1 का प्रमोटेड थे उनका भी इन्हीं के साथ मार्कशीट आएगा, इसलिए पार्ट 1 2020-23 वाले का स्क्रूटनी का रिजल्ट आना बहुत ही मस्ट है। जैसे यहाँ आता है आप लोग अपडेट कर देंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।